हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 के हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से चैप्टर 10 चिड़िया और चुरुगन कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। किसी का बढ़ना, सफल होना या लक्ष्य पाना आसान नहीं है। कभी कभी भ्रमात्मक रूप से लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन सत्य कुछ और होता है। कविता अत्यंत रोचक एवं भावपूर्ण ढंग से इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालती है। तो हम कविता को शुरू करते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। यहाँ एक चिड़िया के बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है जिसे चुरुगन कहा गया है। वह अपनी माँ से कहता है, वह जब छोटा है और जब वो घोंसला से बाहर आता है तो वह कई डाली को देखता है और कई पत्तों को देखता है, और पत्तों के जो हिलमिल जैसे आवाज़ सुनाई देता है उसको भी वह सुनता है। और तब वो अपनी माँ से कहता है, क्या माँ मुझे उड़ना आ गया। उसकी माँ उसे कहती है, नहीं चुरुगन तुझे उड़ना नहीं आया, तू भरमाया, यानी कि तुझे इस बात का भ्रम हो गया है कि तुझे उड़ना आया है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। वह डाली से डाली पर पहुंचा, कई सारे कलियां देखी, फूल देखे, ऊपर उठा फुनगी जानी, नीचे फिर गया झुककर जाना मूल। वह ऊपर नीचे किया, डाली से डाली तक गया, और तब फिर वो अपने माँ से पूछने लगा, माँ क्या अब मुझको उड़ना आया। उसकी माँ ने उससे फिर कहा, नहीं चुरुगन तू भरमाया, तुझे इस बात का भ्रम हो गया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाना, अब वो पेड़ के कच्चे और पक्के फल को पहचानने लगा, और वो कच्चे फल को नीचे गिराया और पक्के फल को खाने लगा, और उसे यह समझ आ गया, और ऐसा उसके साथी सब देख रहा है कि वो किस प्रकार से कच्चे फल को नीचे गिरा रहा है और पक्के फल को खा रहा है। तब उसे देखा कि उसके साथी उसे देख रहे हैं, तब उसको लगा फिर से कि उसे उड़ना आया, और वो फिर अपनी माँ से पूछने लगा, माँ क्या मुझको उड़ना आया। उसकी माँ उसे फिर कहती है, नहीं चुरुगन तू भरमाया, तुझे इस बात का भ्रम हो गया है। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चून लाता हूँ ठोक ठटोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। फिर वो अपनी माँ से कहता है, देखो मैं इस पेड़ से उस पेड़ पर जा रहा हूँ, धरती पे जा रहा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ, धरती पर जाकर मैं दाने को चुन चुन कर ला रहा हूँ, अपने ठोंठ में टटोर कर उसे लेकर आ रहा हूँ। क्या अब मुझे उड़ना आ गया। उसकी माँ उसे फिर कहती है, नहीं चुरुगन तू भरमाया, तुझे उड़ना नहीं आया, तुझे ऐसा भ्रम हो गया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। फिर वो अपनी माँ से कहता, माँ मुझे वह जो आकाश से नीला रंग का, जो उससे मैं अनजान हूँ, जिसे मैं नहीं जानता हूँ, अज्ञात मतलब अनजान हूँ, जिसे मैं नहीं जानता हूँ, मुझे उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, मुझे मेरे मन के अंदर से उसका पुकार सुनाई दे रहा है कि कोई मुझे अंदर से कह रहा है कि तू उस आकाश को देख और उड़ जा, उस आकाश में उड़ जा, तेरे पर है तो उड़ जा उड़ जा। तभी उसकी माँ उसे तब वो पूछता है, क्या माँ मुझे अब उड़ना आया। तभी उसकी माँ उससे कहती है, आज सफल है तेरे डरने, आज तेरा पंख पूरी तरह से सफल है, और आज सफल है तेरी काया, तेरी शरीर पूरी तरह से तैयार है उड़ने के लिए, क्योंकि तुझे सही जगह से अंदर का जो आवाज़ सुनाई दिया आकाश का, तुझे सही आवाज़ सुनाई दिया है। आज तू पूरी तरह से
तेरा पंख भी तैयार है और तेरा शरीर भी उड़ने के लिए तैयार है। तो बच्चों, ये थे आपकी कविता। आप लोग अपने घरों में फिर से पढ़िएगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि इस कविता से हमें शिक्षा क्या मिलती है। श्रेष्ठता की प्राप्ति सरल नहीं होती है। बच्चों, कोई भी सफलता के लिए, माने आपके जीवन में अगर कोई कार्य है जिससे आप सफल होना चाहते हैं, उसे करने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतना सरल नहीं है कोई भी चीज़ का कार्य को करना या उसका फल पाना। हर एक अच्छे कार्य का जब आपको फल मिलता है तो उसके लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आप लोग जो यहाँ पर इस कविता के शब्दों के अर्थ दिए हैं उसे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद करिएगा, और इसके प्रश्न उत्तर और होमवर्क आपको लिखकर भेज दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।